हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे एकलव्य सीरीज। और एकलव्य सीरीज में हमने स्टार्ट कर लिया था रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हमने पहली वीडियो देख ली थी। पहली वीडियो हमने क्या दिया था, डिफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसके बेस पे एग्जाम्पल्स। किसके बेस पे सर? इक्विवेलेंस रिलेशन के बेस पे एग्जाम्पल। तो आपके सामने जो एग्जाम्पल दिख रहा है उसमें आपको पहचानना है, प्रूफ करना है कि जो ये फंक्शन है आपका, जो रिलेशन है आपका, वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे? तो आपको याद होगा, आपको क्या याद होना चाहिए कि किसी भी रिलेशन को, अगर किसी भी रिलेशन तभी क्या होगा आपका, इक्विवेलेंस होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा जब क्या, जब वो फंक्शन क्या हो, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और तीसरा क्या हो, ट्रांजिटिव हो। अगर कोई रिलेशन तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम बोलेंगे वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर आपसे कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा जाए तो आपको तीन चीज़ें हमेशा टारगेट करके चलनी है। एक तो रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करनी है, एक तो सिमेट्रिकली प्रूफ करनी है, तीसरा ट्रांजिटिविटी प्रूफ करनी है। तो हम एक एक करके प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बात होती है रिफ्लेक्सिविटी। क्या? रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है? इन्होंने लेट क्या किया, हम लेट करके चलते हैं। लेट ये किया कि लेट बी एन आर्बिट्रेरी ट्रेंगल, कोई भी ट्रेंगल जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहा है। अगर वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो आपको पता होगा कोई भी ट्रेंगल, जैसे हमने कोई ट्रेंगल ए ले लिया, ये खुद के कांग्रुएंट नहीं होगा भैया। जो खुद, वही ट्रेंगल खुद के कांग्रुएंट तो होगा ही। जैसे ये ट्रेंगल ए बी सी है और ये भी ट्रेंगल ए बी सी ही है, दोनों आपस में इक्वल हैं। वही सेम ट्रेंगल अपने आप के कांग्रुएंट होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे हाँ सर कांग्रुएंट होता है। तो सेम ट्रायंगल अपने आप में कांग्रुएंट होता है, तो इसका मतलब ये उस रिलेशन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है। और ये जो ट्रायंगल है दोनों, ये बिलोंग कर रहा है किसमें? रिलेशन में। इसका मतलब, अरे भाई, जो खुद ट्रायंगल होता है वो आपस में अपने आप कांग्रुएंट होगा। रिलेशन तो ही बता रहा है कि जो दो ट्रायंगल लेंगे हम, वो क्या होने चाहिए, वो आपस में कांग्रुएंट होने चाहिए। और क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? क्वेश्चन नहीं पढ़ा? ओफो, ये क्या गलती करते भैया। क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, है ना। क्वेश्चन क्या है देख लो एक बार, मैं फिर समझा देता हूँ। हम सोचे क्वेश्चन पढ़े हो तुम लोग, चलो ठीक है, कोई नहीं। लेट ए, क्या लिखा है? लेट ए बी द सेट ऑफ आल ट्रायंगल। सपोज दैट ये लेट किए हैं कि एक सेट ए है जो जिसमें सारे ट्रायंगल्स का सेट है, ठीक है, इन अ प्लेन। एंड आर कोई रिलेशन है, जो रिलेशन वो डिफाइन कर रहा है कि अगर हम उस रिलेशन में वही ट्रायंगल आएंगे। सपोज दैट इस ट्रायंगल में ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल हैं। उन रिलेशन में वही ट्रायंगल आएंगे जो आपस में क्या हो, कांग्रुएंट हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? रिलेशन में वही चीज़ें आएंगी। तो रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहा है कि उस रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर रखा जाएगा जिसमें जो ट्रायंगल आएंगे दोनों, वो क्या हो, कांग्रुएंट हो। बस वही करके चलना है। सबसे पहला बात, अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैंने बताया आपको प्रूफ करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिविटी। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिविटी। और रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमने लेट किया क्या, कोई ट्रायंगल लेट, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लेट, ट्रायंगल खुद का ट्रायंगल कांग्रुएंट होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे हाँ सर। ये जो ट्रायंगल कहाँ से आया है? ये आर्बिट्रेरी ट्रायंगल है। ये क्या है? आर्बिट्रेरी ट्रायंगल, जो कि कहाँ से आया है? फ्रॉम सेट ए बिलोंग्स, ऐसे अगर ए बिलोंग्स टू कर लो, ये ट्रायंगल बिलोंग्स टू सेट ए, तो भी गलत नहीं होगा। यहाँ से आया, मतलब वो ट्रायंगल कहाँ से उठाया हमने? उस सेट ए से उठाया है। और जो ट्रायंगल होता है वो खुद का कांग्रुएंट होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे हाँ सर। और जब ये ट्रायंगल खुद का कांग्रुएंट हो गया तो ये पक्का रिलेशन हो गया। और जब ये इसका रिलेशन हो गया, तो फॉर ऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो सारे किस में है? ए में। और यही तो चाहता है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी यही तो बोलता है कि जो एलिमेंट्स, जो ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को सेटिस्फाइड करे,
वो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स जो हों वो किस में होने चाहिए, उस सेट में होने चाहिए। तो वही तो आया, वो ट्रिंगल सेट से हमने कोई ट्रिंगल उठाया, वो ट्रिंगल उस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है और वो ट्रिंगल आपके सेट में भी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन हुआ रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आता है अपना सिमेट्री प्रूफ करने के लिए सर हमने दो ट्रिंगल लिया, अब सेट ए बहुत सारे ट्रिंगल के सेट है ना, तो हमने दो ट्रिंगल लिया, ट्रिंगल 1 और ट्रिंगल 2 जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए में। कुछ दोनों कुछ इस टाइप से हैं कि ट्रिंगल 1 ट्रिंगल 2 अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन के ऊपर तभी तो हम एलिमेंट लेंगे, है ना। मतलब दो ट्रिंगल ऐसे लिया हमने जो रिलेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और उस सेट में भी है, ठीक है, कोई नहीं। अगर वो रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो ट्रिंगल 1 और ट्रिंगल 2 आपस में कांग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमने वही लिखा, अगर ट्रिंगल 1 ट्रिंगल 2 का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो ट्रिंगल 1 और ट्रिंगल 2 आपस में कांग्रुएंट होंगे, क्योंकि रिलेशन वही बोलता है कि हम रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर रखेंगे जो कांग्रुएंट हो। तो अब रिलेशन में अगर वो ऑर्डर्ड पेयर आ गया तो इसका मतलब वो कांग्रुएंट है, और जब ये ट्रिंगल 1 ट्रिंगल 2 के कांग्रुएंट है तो इसका मतलब ट्रिंगल 2 ट्रिंगल 1 के भी कांग्रुएंट है ना, क्योंकि ट्रिंगल ABC कांग्रुएंट ट्रिंगल PQR, तो ट्रिंगल PQR इज आल्सो कांग्रुएंट ट्रिंगल ABC, ये तो आप बचपन में पढ़ते चले आए हो। तो ट्रिंगल 2 कांग्रुएंट ट्रिंगल 2R, तो हम ये बोल दिए ट्रिंगल 2, ये ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो गया, ऑर्डर्ड पेयर का क्या अपोजिट हो गया। वैसे सिमेट्रिक में ही तो होता है कि AB अगर बिलोंग्स टू R है तो BA भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे सही हो गई कि जब ट्रिंगल 2 कांग्रुएंट ट्रिंगल R, इसका मतलब ये रिलेशन देगा, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब ये रिलेशन में हो, अगर जब ये है तो ये रिलेशन में रहेगा। रिलेशन यही तो बोलता है दो ट्रिंगल ही कांग्रुएंट होंगे वही रिलेशन में आ सकते हैं, तो जब ये दोनों ट्रिंगल कांग्रुएंट में है तो ये दोनों रिलेशन में आ गए। एब्सिसा में ट्रिंगल 2 हो जाएगा, ऑर्डिनेट में ट्रिंगल 1 हो जाएगा, दोनों बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो हमने बोल दिए कि भैया ये भी तो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोले, भैया ट्रिंगल 1 ट्रिंगल 2 बिलोंग्स टू रिलेशन और ट्रिंगल 2 ट्रिंगल 1 आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, सो R इज जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आसान है ये सारी चीज़ें। अगर देखो एक क्वेश्चन करो दूसरा क्वेश्चन करोगे अभी अपने आप से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या आता है, अब आता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी कैसे प्रूफ करोगे, बहुत आसान है। आपको पता है कि भैया अगर एक ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू रिलेशन में है और दूसरा BC बिलोंग्स टू रिलेशन में है, तो पक्का न पक्का C और A भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। बात समझ में आई, यही तो है ट्रांजिटिविटी। तो यही भी प्रूफ करेंगे हम अभी, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को देखना ध्यान से, क्या हमने क्या लिया, 3 ट्रिंगल लिया, जैसे ABC लिया यहाँ पे, वहाँ पे 3 ट्रिंगल लिया। कौन सा, ट्रिंगल A ट्रिंगल 1 ट्रिंगल 2 ट्रिंगल 3, जो कि बहुत सारे सेट हैं। सेट A में बहुत सारे ट्रिंगल है, उसमें से तीनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब बिलोंग कर रहा है। ट्रिंगल 1 ट्रिंगल 2 ट्रिंगल 3 बिलोंग कर रहा है A में, जो कि इस टाइप से है कि ट्रिंगल 1 ट्रिंगल 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और ट्रिंगल 2 ट्रिंगल 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अब आपको पता है भैया कि अगर रिलेशन में सेटिस्फाइड बिलोंग करेगा, इसका मतलब ट्रिंगल 1 कांग्रुएंट ट्रिंगल 2 के, हाँ बोलोगे, है ना। अब ट्रिंगल 2 बिलोंग कर रहा है ट्रिंगल 3 के, बिल्कुल सर। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भैया जब ट्रिंगल 1 कांग्रुएंट ट्रिंगल 2 के और ट्रिंगल 2 कांग्रुएंट ट्रिंगल 3 के, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रिंगल 1 कांग्रुएंट ट्रिंगल 3 के, बोल सकते हैं। और जब ये ट्रिंगल 1 कांग्रुएंट ट्रिंगल 3 के हो गया तो इसका मतलब सर जी क्या हो गया कि ट्रिंगल 1 का ऑर्डर्ड पेयर और ट्रिंगल 3 का ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग करेगा किसमें, उस रिलेशन में। तो आप देख लो, ये दोनों हमने लिया ही था और तीसरा हमने प्रूफ कर दिया, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने रिलेशन लिया R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नहीं समझ में आई? बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। वही लिखा है जो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखा गया, यहाँ पे मैं समझाने के वे से बताया हूँ, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो ये नोट कर सकते हो, अगर समझना है तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्या बोले हैं, लेट A बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड लेट R बी द रिलेशन इन अ डिफाइंड बाई R इज इक्वल्स टू, दो लाइन L1 और L2 अगर उसमें है तो वो दोनों कैसे डिफाइन है, वो जो रिलेशन है वो डिफाइन है L1 पैरेलल टू L2। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में वही दोनों लाइन आएंगे जो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल आएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, सबसे पहले क्या करोगे, रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करोगे। तो सपोज दैट
जो एक लाइन हमने एल उठाया जो बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट ए में। अगर एल बिलोंग कर रहा है सेट ए में, क्या है, एल बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो जो लाइन होता है वो अगर उसका ऑर्डर्ड पेयर लें, तो वो जो लाइन होगा वो खुद के पैरेलल होगा, है ना। अरे भाई कोई भी लाइन अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें बन रहा है तो ये बिलोंग नहीं करेगा ए में। नहीं समझ में आया, फिर से देख लो। एल पैरेलल एल के नहीं हो सकता, अपने ही लाइन के पैरेलल नहीं हो सकता, चेक कर लो। एक लाइन एल है, इसी के बराबर हमने एक लाइन यहाँ पे खींच दिया, तो ये खुद के पैरेलल नहीं हो सकता क्या। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होती है। नहीं समझे। अरे भाई ये इसके ऊपर रखो तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। कोई भी लाइन अपने लाइन के पैरेलल भी होता है और कॉन्सिडेंट भी होता है। क्या होता है, कॉन्सिडेंट भी होता है, मतलब उस पर जाके ओवरलैप भी कर सकता है। तो कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है, तो इसका मतलब एल पैरेलल एल, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों ऑर्डर पेयर बना लेंगे। ऑर्डर पेयर में वही चीज आएंगे, दोनों ऑर्डर पेयर में वही ऑर्डिनेट रखा जाएगा जो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। तो हमने इसको ऑर्डर पेयर में, इसका मतलब बिलोंग कर रहा है रिलेशन को इन फॉर ऑल, जो लाइन है वो कहाँ से आया है, सेट ए से। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एल पैरेलल टू एल इम्प्लाइज दैट जो एल का रिलेशन है एल से वो क्या है, पैरेलल का, और जो बिलोंग कर रहा है वो रिलेशन में इन फॉर ऑल सभी एल के लिए जो है वो एल जो बिलोंग कर रहा है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव आया। मतलब मैं खुद के इक्वल हूँ, ये बताओ कि नहीं, बस मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि मैं खुद के इक्वल हूँ कि नहीं हूँ। तो वैसे ये भी है भाई। नेक्स्ट फिर आता है सिमेट्री। सिमेट्री में दो आपको लेना है, आपको पता है दो लेना है, और दो मतलब एक तो उल्टा, जैसे ये वाला ए बी अगर रिलेशन में सेटिस्फाइड कर रहा है तो आपको बी ए भी रिलेशन में कैसे भी करके लेके आना है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। ये देखो अगर L1 पैरेलल टू L2 है और ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन, इसका मतलब यही तो है ना। L1 पैरेलल L2 के हैं, कोई दिक्कत नहीं, और L2 पैरेलल N1 के नहीं हो सकता, हो सकता है सर। और जब L1 पैरेलल L2 के है तो L2 पैरेलल L1 के होगा। इसका मतलब जब L2 पैरेलल L1 के हो गया, हम ये भी बोल सकते हैं कि L2 L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। नहीं समझे। अरे भाई A पैरेलल B के लाइन है तो हम भी ये नहीं बोल सकते कि B पैरेलल A के है ना। अरे ये लाइन इसके पैरेलल, कोई लाइन L1 है कोई लाइन L2 है, चाहे ये बोलते हैं कि L1 पैरेलल L2 के है, चाहे L2 पैरेलल L1 के है, बात तो वही हुई। तो वही बात हमने लिख लिया क्योंकि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर आता है ट्रांजिटिविटी। फिर से वही काम, तीन लाइन लेनी है। तीनों लाइन क्या करेंगी, तीनों लाइन आपका बिलोंग करेगी सेट ए में। वो सारी लाइन इस टाइप से होंगे कि L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर L2 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, L1 और L2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड L2 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हम बोल सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L2 अगर है तो L2 पैरेलल L3 के है, तो हम बोल सकते हैं भैया क्या कि L1 पैरेलल L3 के होगा। कैसे होगा, आपको याद हो अगर तीन लाइन हमने पैरेलल खींची है, तीन लाइन पैरेलल खींची है, इसका नाम L1 हो गया, इसका नाम L2 हो गया, इसका नाम L3 हो गया। ये दोनों का रिलेशन क्या है, पैरेलल है, मतलब L1 पैरेलल L2 के है। इन दोनों का रिलेशन कैसा है सर जी, इन दोनों का रिलेशन L2 पैरेलल L3 के है। मतलब ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, तो हम बोल सकते हैं सर कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। इसका मतलब कि L1 पैरेलल L3 के हो जाएगा, और जब L1 पैरेलल L3 के हो जाएगा तो वो जो ये जो बिलोंग करेगा, हम बोल सकते हैं कि भैया L1 और L3 जो है वो रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सो हम बोल सकते हैं कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रही है। सबसे आसान चैप्टर आपको यही मिलेगा क्योंकि बस इसमें लिखने की बात है। थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको चीज़ें आसानी से आती चली जाएंगी। अगर नहीं आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम एक बार इस वीडियो को फिर से रिकॉल करवा देंगे। इस चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार हम रिवीजन सीरीज ला देंगे इस चैप्टर का जैसे हर एक चैप्टर के एंड में जो आपका डाउट रहेगा उसको हम क्लियर करते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा, है ना। नहीं तो मैं भगवान थोड़ी हूँ कि आपका मन पढ़ लूँगा, है ना। चलो, तो यही लिखा है R इज ट्रांजिटिव, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसमें क्वेश्चन और है कि
ये आगे पढ़ोगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो जब अगर बात पैरेलल की आती है ना, यही समझ लो, अगर बात पैरेलल की आए ना, तो अगर आपके पास y इज इक्वल टू 3x प्लस यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए, तो अगर पैरेलल लाइन में बस पता है क्या चीज़ें चेंज होती हैं, ये c की वैल्यू, ये जो c होती है यही वैल्यू चेंज होती है, बाकी सब सेम रहती है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये और ये आपका कतई नहीं चेंज होगा। इसका फैक्टर के रेशियो में हमेशा इक्वलिटी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे k ले लो, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू c k p कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे इन्होंने k रखा है तो इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। k रियल नंबर यही चेंज होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बहुत सारे ले लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। क्या ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 हो गया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 हो गया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 हो गया। बात समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे लाइन है। तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू जो रखा वो इसलिए रखा क्योंकि ये एक रियल नंबर, इसलिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर ली अपने हिसाब से। आपके हिसाब से अगर p लेट करना है तो p लेट कर लो, q लेट करना है तो q लेट कर लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट, let z be the set of all integers and let r be the relation in z defined by r is equals to ab such that a minus b is even। ओके, कोई नहीं दिक्कत, आसान है। so that r is an equivalence relation in z। z आपका यहाँ पे बता रहा है कि z जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब सर 0 1 2 3 4 5 6 है ना, माइनस भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, -1 -2 -3 भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अब सबसे बड़ी बात रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करना है, तो लेट ए बी द एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ जेड। जेड से हमने कोई ए ले लिया एलिमेंट्स, और जब उस नंबर का उस पे रिलेशन लगाएंगे, किस पे, अगर हम ये क्या डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ए हम कोई नंबर उठाए जो ए बिलोंग कर रहा है जेड में, इसका मतलब अगर ए और ए बिलोंग करेगा जेड में, इसका मतलब वो रिलेशन भी सेटिस्फाइड करेगा। सॉरी, अगर ए बिलोंग्स टू रिलेशन में है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये रिलेशन में होगा तो इसका मतलब ये a माइनस ए भी क्या दे देगा, जेड देगा। तो a माइनस ए क्या हो सकता है, 0। तो 0 बिलोंग करता है जेड में कि नहीं? आप बोलो, अरे भैया 0 एक इंटीजर ही तो है। तो जब 0 इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इवन। इवन तो 0 एक इवन इंटीजर भी है, क्योंकि 1 जब ऑड है और 2 क्या है, इवन। तो ऑड के पहले क्या आता है बाबू, इवन ही आता है। तो 0 क्या हो जाएगा, एक इवन इंटीजर। तो यहाँ पे साफ साफ दिख गया कि a माइनस ए 0 विच इज एन इवन। सो ए जो a के साथ रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, और इन फॉर ऑल a बिलोंग कर रहा है z में। सो हम कह सकते हैं कि r इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं हम किसके लिए, सिमेट्रिक लिए। सिमेट्रिक लिए क्या बात करेंगे, ध्यान से देख लो। सपोज दैट 2 एलिमेंट उठाया, 2 एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर ऑफ z में, z वाले इंटीजर के सेट में। दोनों इस टाइप से हैं कि दोनों रिलेशन को दे रहे हैं। जब रिलेशन को देंगे तो क्या होगा आंसर, वो a माइनस बी आएगा। बोलोगे हाँ सर, अगर a माइनस बी है और बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो ये a जो a माइनस बी आएगा वो क्या होगा, आपका एक इवन नंबर आएगा कि नहीं होगा। जब रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये a माइनस बी रिलेशन क्या आएगा, इवन आएगा। अच्छा, तो क्या हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तभी भी इवन रहेगा कि नहीं रहेगा? आप बोलोगे हाँ सर, अभी भी इवन रहेगा, क्योंकि -2 -1 0 1 2। देखो, ये हुआ ऑड, ये हुआ इवन, ये हुआ ऑड, ये हुआ इवन। तो -2 क्या है, मतलब माइनस भी नंबर जो पॉजिटिव में इवन होते हैं वो माइनस में भी इवन ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये इवन हुआ, इवन क्यों हुआ, क्योंकि वो रिलेशन में दिया गया है ना। जब ये इवन हुआ तो अगर इसके सामने माइनस लगा देंगे फिर भी ये इवन ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए, कोई इसमें क्वांटम फिजिक्स नहीं लगी है ना। चलो, a माइनस बी अगर इवन है तो हम a का माइनस का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, -a प्लस बी क्या हो जाएगा, एक इवन हो जाएगा। मतलब इसका हम बोल सकते हैं कि प्लस b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, एक इवन हो जाएगा। और जब b माइनस ए एक इवन नंबर है तो ये भी एक सेटिस्फाइड करेगा। कैसे रिलेशन को, तो हम बोल सकते हैं कि भैया b और a जो सेटिस्फाइड कर रहा है रिलेशन में, क्या कर रहा है, रिलेशन में सेटिस्फाइड कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया R इज अ सिमेट्रिक। R इज क्या है, सिमेट्रिक है। अगर जहाँ पे कहीं ना आए वहाँ पे बोल देना सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं वो वीडियो आपके लिए स्पेशली बना दूंगा, ठीक है, लास्ट टाइम में, लेकिन जब चैप्टर खत्म होगा उसके लास्ट टाइम में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट
रूल क्या है, ट्रांजिटिविटी प्रूफ करने के लिए। फिर अब की बार यहाँ पे 3 नंबर्स लेंगे। कैसा नंबर लेंगे सर, 3 नंबर्स लिया हमने, ए बी सी। क्या लिया, ए बी सी 3 नंबर्स लिया, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, जेड में बिलोंग कर रहा है। वो इस टाइप से है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। हमें क्या चाहिए, सी ए सी बिलोंग्स टू आर चाहिए। हमें क्या चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर और चाहिए, तो ये ट्रांजिटिविटी प्रूफ हो जाएगी। तो हमने क्या किया, जब ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए माइनस बी भी इवन होगा क्योंकि ये रिलेशन में बोला है, और बी माइनस सी भी इवन होगा। बिल्कुल होगा सर, ए माइनस बी इवन और बी माइनस ए माइनस बी इज इवन। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन सेकेंड ले लो। दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो जब देखो जब दो इवन नंबर को ऐड करते हैं, ध्यान से सुन लो ये रूल, इवन प्लस इवन आपको हमेशा आंसर इवन ही मिलेगा, ये याद रख लो। तो जब 2 इवन नंबर्स को हमने ऐड किया तो वो भी क्या आएगा, इवन। और जब ऐड करेंगे यहाँ पे से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई ए माइनस सी की वैल्यू क्या आई, इवन आई। और जब ए माइनस सी की वैल्यू इवन आई तो ए सी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रिलेशन को जब, अरे भैया ए और सी के बीच में आ गया रिलेशन, और ए जो ऑर्डर पेयर आया वो ए सी का ऑर्डर पेयर आया, मतलब ए सी के साथ कैसा रिलेशन कर रहा है, इवन का रिलेशन कर रहा है, जो आपको गिवन है। तो ए सी क्या कर रहा है, बिलोंग का है रिलेशन में, तो हम बोल सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, ए और सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देख लो, बहुत ज्यादा आसान है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन एंड लेट आर बी द रिलेशन इन ए। ठीक है, सेट ए में रिलेशन दिखा रहा है, डिफाइंड बाई, जो रिलेशन है वो क्या है, अगर उस सेट ए में से 2 लाइन ले रहे हैं तो वो दोनों लाइन क्या दे रहे हैं, परपेंडिकुलर। मतलब सेट ए से वही रिलेशन दे रहे हैं जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, चेक करते हैं। तो ये प्रूफ करना है कि सो दैट आर इज सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो वो रिफ्लेक्सिव है और नॉर ट्रांजिटिव है। मैं एक बार इसका प्रैक्टिकली बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या एक्चुअल में बोला है। देखो, आपको याद होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए यह होना चाहिए कि अगर एक लाइन ए के बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो बी भी ए के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, रिफ्लेक्सिविटी ये होती है कि ए खुद के परपेंडिकुलर होगा, है ना, इसका मतलब एक रिलेशन यही तो होगा। फिर क्या शो कर रहा है भैया, अगर ए परपेंडिकुलर बी के है, बी परपेंडिकुलर सी के है, तो ये जरूर होगा कि ए परपेंडिकुलर सी के होगा। ये अगर शो कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ये, और अगर ये शो कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर ये शो कर रहा है तो ये सिमेट्रिक होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 लाइन, यहाँ पे मैक्सिमम 3 लाइन हो सकती है, तो इसलिए हम 3 लाइन बनाएंगे। एक लाइन L1 हो गया, दूसरा लाइन L2 हो गया, और तीसरा लाइन क्या हो गया, एक काम करो ये L2 ले लो, ठीक है, और ये L3 ले लो। हम यहाँ पे क्या क्या बता सकते हैं कि L1 खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है। अरे भाई, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है ना, पैरेलल तो हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है, लेकिन परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। सेकंड, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे, अगर ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, नहीं समझे। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के, दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमेशा। तो हाँ, ये सही हो सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा। थर्ड क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, अगर एक लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L1 के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया L1 परपेंडिकुलर L3 के। बिल्कुल नहीं सर, कहाँ दिख रहा है आपको L1 परपेंडिकुलर L2 और L2 परपेंडिकुलर L3, तो हम बोल सकते हैं कि L1 परपेंडिकुलर L3, कहाँ दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब इसको सर थ्योरेटिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। थ्योरेटिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देख लो। थ्योरेटिकली फॉर्म आपके सामने ये रहा, क्लियरली एनी लाइन L कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, जो मैंने अभी बताया, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। सो L जो L का साथ ऑर्डर पेयर बनेगा वो बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में फॉर एनी लाइन L बिलोंग्स टू सेट A में। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, जो कि प्रूफ करना था, रिफ्लेक्सिव नहीं, ये तो प्रूफ हो गया सर। नेक्स्ट, अगेन हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या सर, 2 लाइन हमने L1 और L2 लिया जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अगर वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी पहले वाली लाइन की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी। और इस तरह से हम
फिर से ऑर्डर पेयर पा जाएंगे, क्योंकि वो रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। कौन से रिलेशन को सर? इस वाले रिलेशन को। बात समझ में आई? तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि आर इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आना चाहिए? नेक्स्ट आपका प्रूफ करना है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी प्रूफ करने के लिए आपके पास 3 लाइनें होना चाहिए, L1 और L2 जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए में, सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2 एंड L2 परपेंडिकुलर L3, देन क्लियरली L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। अभी हमने एक्सप्लेनेशन करके पीछे बताया। सो वी कैन से दैट L1 L2 belongs to relation and L2 L3 belongs to relation, but L1 and L3 does not belong to relation, so given relation is not transitive। तो आपको क्या क्या प्रूफ करना था? नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ करना था, नाइदर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना था, सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक हमने प्रूफ कर लिया। बात समझ में आई? देख रहे हो क्वेश्चन कितने आसान आसान है। आप बस घबरा जाते हो, है ना? तो घबराना नहीं है, चीज़ें इतना आसान हो जाती हैं आगे चल के। बस आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। आपका क्लास 9th क्लास 10th वही तो है, लाइन परपेंडिकुलर, ट्रेंगल, है ना? जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इतने में से आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 3 नंबर में आएगा या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है कि प्रूफ दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, उसके बाद फंक्शन के सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रूफ करने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करेगा। हाँ, ट्रांजिटिव आपका 1 नंबर में पूछ सकता है कि इन व्हिच रिलेशन आर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। आपके पास एक रिलेशन दे देगा, बोलेगा किसमें से कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, या फिर कौन सा सिमेट्रिक है, ऐसे पूछ सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग आंसर की बात करें तो लॉन्ग आंसर में ऐसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक, ये क्वेश्चन आप अपने लिए होमवर्क रख लीजिए, है ना? नहीं तो वीडियोस हो जाएंगी लेंदी, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें वीडियो हो जाएगी लेंदी तो आप हो जाएंगे बोर, और मुझे आपको बोर करना नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग वे से मैथ को पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे तो और चीज़ें समझ में आएगी। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट एक एक आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ, और भी एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के बाद जब आप अपनी NCERT उठाएंगे तो आप अपने आप को सारा क्वेश्चन करते हुए पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है। एक बार पढ़ के तो जाओ, उसके बाद अपने क्लास में जाके बैठोगे तो भैया, जो बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं उनके लिए है, जो स्कूल खुलेगा तब पढ़ेंगे उनके लिए ये बात वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आई होप वीडियोस आप लोग पिछली वाली वीडियोस परमानेंट देख रहे होंगे और रिवाइज करते रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।